अल्लाह माफ़ कर दे। आइंदा तो कभी नहीं करेंगे आप ऐसा? सही। अमानत क्या उन लोगों ने रिहाई दे दी, पैसे खाकर उन्होंने छोड़ा है। लेकिन थाने ने अपना काम पूरा नहीं किया। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं। कि हमने पिटाई भी की है। मैं इनके पास से आ रहा था, बस मुझे पता नहीं क्या वो शैतान मेरे हाथ मेरे से उठा, उनके सीने पर लग गया। मेरा वाइट पेपर था, साइन लिया, NIC नंबर लिया, बस। सबकी माँ बहन बेटियाँ एक जैसी हैं, बराबर हैं भाई सब। जी आपको मोहल्ले वालों ने दौड़ा के पकड़ा? खातून जा रही थी, इनके सीने पर हाथ रखा गया है। मैंने जहाँ तक सुना है वो उसने ऐसी हरकतें बहुत सारी लेडीजों के साथ पहले भी की है। आप औरतों को सुबह सुबह हाथ मारते हैं सीने में। उसकी बेल को रद्द किया जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए। आइंदा करेंगे ऐसा आप? कि हमें इंसाफ दिया जाए, जिसे छोड़ा गया मुजरिम को उसे दोबारा से गिरफ्तार करें और उसे सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। कराची से मोहसिन अब्दुल रज़ाक एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, शर्मनाक वाक़या पेश आया है। कराची के अंदर नाज़ेबा हरकत आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक और नाज़ेबा हरकत करने वाला शख्स जिसके खिलाफ FIR होती है और आज उसकी ज़मानत हो जाती है एक ही दिन के अंदर। ये फैमिली यहाँ पर आई है, एहतजाज कर रही है। इसका मकसद क्या है, आए पूछते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज का मकसद है कानून की बालादस्ती होना, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हम एहतजाज ना करें। अगर हमने एक प्रोसेस कर दिया है तो उस पर अमल नहीं हो रहा। सिर्फ इतनी सी वजह है कि इसकी बेल को रद्द किया जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए। अच्छा, ये नाज़ेबा हरकत करने वाला जो शख्स था उसको गिरफ़्तार किया गया, उसकी ज़मानत हो गई, तो ये एहतजाज का मतलब अभी क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? ज़मानत क्यों हुई, उसकी क्या कहना चाह रहे हैं? रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि उसकी बेल रद्द की जाए, उसको दोबारा अरेस्ट किया जाए, उसको उसकी सज़ा मिले। सही। ये जो वाक़या हम पुलिस से हेल्प करते हैं, मांगते हैं कि आएँ, हाँ, निशानदगी हम करते हैं लोगों से, बच्चों से, बच्चियों से, स्कूल की बच्चियों से पूछें, ये तस्वीर दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं, क्या ये वही शख्स है जो आए दिन हरकत करता है या वो ऐसे लोग और हैं? अभी हमें और मोहतात होना है। तो ये इंट्रोगेशन होगी तो पता चलेगा ना कि एक शख्स को हमने पकड़ा, वो भी छूट गया, पता नहीं और कितने हैं। सही सर, जिस शख्स को ये पकड़ा गया था तो आप वहाँ उस वक्त मौजूद थे? जी जी, मैं मौजूद था उस वक्त। ये वाक़या आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से कितने बजे का वाक़या और कहाँ का वाक़या है? ये दिन सुबह 6:45 बजे का वाक़या है। सुबह 7:30 बजे का वाक़या। क्या वाक़या पेश आया, थोड़ा सा बताएं नाज़रीन हुआ है कि ये खातून जा रही थी, इनके सीने पर हाथ रखा गया है। अच्छा, ये वाक़या है और इसी के एवज़ इन्होंने। फिर आप वहाँ कैसे पहुँचे? आप वहीं खड़े हुए थे या कैसे आए? अपने गेट पर मौजूद था। फिर आप लोगों ने क्या करा? हमने इसके पीछे फिर लड़कों को भेजा, वो पकड़ कर लेकर आए। इनकी हमने पिटाई भी की है, इनको 15 भी चलाया, थाने भी पहुंचा, पूरा प्रोसेस किया। फिर FIR हो गई इनके ऊपर और आज जमानत हो गई, फिर ये एहतजाज। हमने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन थाने ने अपना काम पूरा नहीं किया। अगर 354 की जगह 354A होती तो हमें ये एहतजाज ना करना पड़ता। आला हुकाम से क्या रिक्वेस्ट है? आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा गिरफ्तार किया जाए, इसको इसकी किरदार तक पहुंचाया जाए, जो इसकी हरकत है वो वहाँ तक पहुंचाया जाए और यहाँ की इंट्रोगेशन की जाए, क्या यही एक शख्स है या और मज़ीद लोग हैं जो स्कूल के बच्चों को भी तंग करते हैं। अगर वो ये रिपोर्ट आ जाती है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक है या एक पूरी टीम है। आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। कि हमें इंसाफ दिया जाए, जिसे छोड़ा गया मुजरिम को उसे दोबारा से गिरफ्तार करें और उसे सज़ा दी जाए। अच्छा, नाज़रीन को एक बार आप दोबारा से और बता दें, ये जो नाज़ेबा हरकत करने वाला शख्स था ये उसी इलाके का था या तो कहीं बाहर से आया था? आप लोग जानते थे इसको या नहीं जानते? वो हमारे इलाके का नहीं था, वो बाहर से आया था और मैंने जहाँ तक सुना है वो उसने ऐसी हरकतें बहुत सारी लेडीज़ों के साथ पहले भी की है। और ये सुबह का वाक़या है जब ये अपनी जॉब पर जा रही थी। कितने बजे का वाक़या है, कौन से इलाके का वाक़या ये है? औरंगी टाउन रईस समरोई का वाक़या है और ये सुबह 7 बजे का टाइम है। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है जब उस शख्स ने नाज़ेबा हरकत करी थी तो उसको इलाके में उन्होंने पकड़ा था, उसको काफ़ी उसको मारा भी था और उसके बाद उसकी FIR भी हो गई थी और आज मेरा ख्याल है ज़मानत भी हो गई। जमानत क्या उन लोगों ने रिहाई दे दी, पैसे खाकर उन्होंने छोड़ा है। ये गलत है। जब हमने आपको सबूत दिया, हमने जब पर्चा करवाया, जब हमने FIR कटवाई है, तो फिर आपने उसे कैसे छोड़ दिया? सही। क्या पैगाम देना चाहेंगी गवर्नमेंट के लिए, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। जो मुजरिम अगर आवाम पकड़ के देती है तो कम से कम उसे छोड़े ना, उसे सज़ा दें ताकि उसको नसीहत हो, वो दोबारा ये हरकत ना करे। और जो बाकी जो छूटे हुए हैं, जो घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं, उनको भी ये पता चले कि हाँ ये गलत है। सबकी माँ बहन बेटियाँ एक जैसी हैं, बराबर हैं भाई, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कानून। आए इनसे जानते हैं, ये वो मैडम है जिनके साथ नाज़ेबा हरकत करी गई थी। अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन, ये एक अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या आपके साथ पेश आया, कितने बजे का वाक़या था और कहाँ पर पेश आया था? ये हमारी गली में हुआ। मैं गली से बाहर निकल रही थी, जॉब में जा रही थी अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं वसीम भाई से ये बात कर रही थी, वसीम भाई मेरे बच्चे को ख्याल कीजिएगा, मैं जॉब में जा रही। तो उन्होंने कहा
आप जाओ, मैं देख लूँगा। उसके बाद में 3-4 ही कदम आगे बढ़ी थी, ये बाइक में खड़ा था, वहाँ खड़ा हुआ था मास्क लगा के। उसके बाद इसने बदतमीज़ी आया और बदतमीज़ी करके भागा, और उसके बाद मैं तो समझ रही थी पैर तले मेरी ज़मीन निकल गई। मेरे मुंह से कुदरत की तरफ से आवाज़ निकली, चोर चोर करके। वसीम भाई लोग आए, सारे महल्ले के लड़के आए, उसको पकड़े। मैं सोची नहीं पकड़ाएगा, मैंने कहा हर लोग होते हैं ऐसे भाग जाते हैं, ये भी भाग जाएगा शायद, मैं तो ये सोची। मगर किस्मत के मारे ये पकड़ा गया। जब पकड़ाया तो सबने मिलके इसे मारा भी है। फिर मैंने कहा पुलिस में थाने पे इसका FIR कटवा दो। FIR वगैरह कट गया, मेरे सामने मैंने कटवा के आया, जेल कस्टडी में हो गया। उसके बाद कल 11 बजे रात में मोमिनाबाद थाने से मेरे पास फ़ोन आता है, कहते हैं कि आप मैडम 5 मिनट के लिए आ जाएं साइन करने के लिए। तो वो मैं गई, सारे लोग मेरे साथ गए, महल्ले के लोग। उन्होंने यही सब बातें पूछा वजह, बोले अच्छा सही है मैडम आप घर चले जाएं, उसके बाद ये पेपर में साइन करके। तो वो पेपर में क्या लिखा था? कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, पेपर में कुछ भी नहीं था, वाइट पेपर था, साइन लिया, NIC नंबर लिया, बस। क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं आला हुकुम से आप? आला हुकुम से मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वज़ीर आज़म से, आला हुकुम से, सबसे इंसाफ चाहिए। आज ये मेरे साथ है, कल आप किसी और के साथ होगा, हर घर में होगा ये कहानी है। और ये दरिंदे छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं। इसकी उम्र देख रहे हैं आप, क्या उम्र है इस आदमी का, और ये कहता है शैतान हावी हो गया। ऐसे शैतान को तो जिंदा मार दिया जाए। देख सकते हैं ये यहाँ पर जो नाजेबा हरकत करने वाला शख्स था, जिसके खिलाफ FIR काटी गई थी और उसको आज ही ज़मानत मिल गई, अगले दिन ही तो ये फैमिली को पता चला, उस फैमिली ने एहतजाज किया। नाजेबा हरकत आए दिन आप देख सकते हैं ये वाक़यात कराची में बढ़ रहे, और ये जो फैमिली है जिनके साथ नाजेबा हरकत की गई थी, उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना, क्या एहतजाज करने का मकसद था उनका।